अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग असाइनमेंट का सेक्शन बी में 15वें दाखिले से क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू। पिछली बार मैंने कुछ 14 एमसीक्यू पढ़े थे। आगे के एमसीक्यू आज पढ़ने वाली हूँ मैं, जिसको आपको अच्छे से नोटिस करना है। सवाल नंबर 15, भागीदाરની નિવૃત્તિના સંજોગો જણાવો। નિવૃત્તિ कब होती है, रिटायरमेंट कब होती है। भारतीय भागीदारी धारा अनुसार और भागीदाરની अंगत कारणों स्वैच्छिक निवृत्ति, यानी धारा के अनुसार भी निवृत्ति होती है। दूसरा, अपने ज़ाती पर्सनल रीज़न के तौर पर आपस में सुलह करके अपनी मर्जी से भी निवृत्ति होती है। 16वां सवाल, भागीदारी पेढ़ीना विसर्जननी रीतो जणावो। तो दो तरह से विसर्जन होता है, एक सामान्य विसर्जन होता है और दूसरा अदालत के ज़रिए विसर्जन होता है। सवाल नंबर 17, भागीदारीना विसर्जनનો अर्थ समझाओ। भागीदारी का विसर्जन दो अलग अलग चीज़ है, खास इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भागीदारी का विसर्जन और भागीदारी पेढ़ी का विसर्जन। सबसे पहले है भागीदारी का विसर्जन। भागीदाરના પ્રવેશ નિવૃત્તિ કે મૃત્યુને કારણે ભાગીદારીનું સ્વરૂપ બદલાય છે, ભાગીદારો બદલાય છે, પરંતુ પેઢીનું વિસર્જન થતું નથી, તેથી ભાગીદારીનું વિસર્જન કહે છે। मतलब पार्टनरशिप का रिकॉन्सिलिएशन होता है। कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कोई रीज़न की वजह से पार्टनरशिप का रिकॉन्सिलिएशन होता है। दूसरा सवाल है भागीदारी पेढ़ीનું विसर्जन, यानी कायदाकीय दृष्टिए पेढ़ीનું अस्तित्व कायम માટે मटी जाए, यानी पूरा कारोबार पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया जाए। जैसे कि पुराने पार्टनर्स जब कारोबार में से जाता है या नया पार्टनर कारोबार में आता है, तो नई पागड़ी की जायदाद की और कर्ज की नई कीमत बाज़ार कीमत आंकी जाती है। बाज़ार कीमत आंकने के बाद नया नफ़ा नुकसान का खाता, पागड़ी की कीमत सब आंकी जाती है, नई पागड़ी की कीमत निकाली जाती है, तो वो भागीदारी का विसर्जन होता है। लेकिन किसी वजह से कायदे से पूरा कारोबार ख़त्म करने में आता है, तो उसे भागीदारी पेढ़ी का विसर्जन कहा जाता है। सवाल नंबर 19, भागीदारीનું पुनर्गठन એટલે શું। पुनर्गठन का मतलब होता है भागीदारी का विसर्जन। अब यहाँ से सेमेस्टर 2 की बुक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। शेयर मूडी के क्वेश्चन आंसर। जामीनगीरी प्रीमियम એટલે શું। જ્યારે કંપની મૂળ કિંમત કરતાં વધુ કિંમતે શેર બહાર પાડે ત્યારે શેર પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા કહેવાય। કંપની ધારા મુજબ પ્રીમિયમની રકમ જામીનગીરી પ્રીમિયમ તરીકે ઓળખાય છે। कंपनी की वैल्यू अच्छी है बाज़ार में, तो ज़्यादा कीमत से भी शेयर लोग खरीद लेते हैं। तो जब शेयर ज़्यादा कीमत से बाहर निकालने में आते हैं, तो उसे जामीनगीरी प्रीमियम उसे प्रीमियम से शेयर बाहर निकाले इस तरह कहा जाता है, जिसे जामीनगीरी प्रीमियम कहते हैं। इसी तरह वटाव क्या होता है। जब शेयर जितनी कीमत है, जैसे कि 10 रुपये का शेयर है, तो कम कीमत से बाहर निकालने में आए 6, 8, 7, तो उसे शेयर की वटाव कहा जाता है, यानी छूट कहा जाता है। सवाल नंबर 21, नोंधायेली कंपनीना केटला प्रकार है, कया कया। कंपनी के दो प्रकार होते हैं, खानगी कंपनी और जाहिर कंपनी। शेर मूडी और शेरनो अर्थ आपो। सवाल नंबर 22, कंपनीनी मूडीने शेर मूडी कहे छे, जेने फेरबदली करी शकाय तेवा नाना नाना स्वरूपमां विभाजित करवामां आवे छे, जेने शेर कहे छे। कंपनी ना ही भागीदारी पेढ़ी में नहीं, कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहा जाता है और उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाए उसे शेयर कहा जाता है। प्रेफरन्स शेयर एटले शुं। सवाल नंबर 23, प्रेफरन्स शेयर एटले एवा शेयर के जेने कंपनी
હયાતી દરમિયાન ડિવિડન્ડ મેળવવા તથા કંપનીના વિસર્જન સમયે મૂડી પરત મેળવવા ઇક્વિટી શેર કરતા प्रथम अधिकार છે। इक्विटी शेयर के डिविडेंड मिलना और इक्विटी शेयर के पैसे मिलना आखिर में होता है, वो हमारे नफ़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिवेंचर के और प्रेफरेंस शेयर के पैसे चुकाने के बाद हमारे पास अगर पैसा बचता है तो उस वक्त शेयर इक्विटी शेयर मूड़ी का डिविडेंड और इक्विटी शेयर मूड़ी चुकाई जाती है। अगर नफ़ा ज़्यादा हुआ तो इक्विटी शेयर मूड़ी के पार्टनर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है नफ़े के हिसाब से, कम हुआ तो नहीं भी मिलता है कभी कभी। तो इक्विटी शेयर मूड़ी के पैसे चुकाने से पहले जो पैसे चुकाए जाते हैं, डिविडेंड की रकम चुकाई जाती है, शेयर की रकम चुकाई जाती है, उसे प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर में जोखम बहुत कम होता है, ना के बराबर डिबेंचर में तो जोखम होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर मूड़ी के जो होल्डर है वो ज़्यादातर कारोबार के मालिक ही होते हैं और उनको जोखम ज़्यादा उठाना पड़ता है, खतरा उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि नफ़ा होगा तो उनको शेयर मूड़ी मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, नफ़ा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। सत्तावार मूड़ी कोने कहे छे? कंपनी पोताना जीवनकाल दरमियान વધુમાં વધુ જેટલી રકમ શેર મૂડી દ્વારા એકત્રિત કરી શકે તેને સત્તાવાર મૂડી કહે છે। કંપની પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન વધુમાં વધુ જેટલી રકમ શેર મૂડી દ્વારા એકત્રિત કરી શકે તેને સત્તાવાર મૂડી કહે છે। शेयर मूड़ी के ज़रिए, शेयर की पूंजी के ज़रिए कंपनी अपने वक्त में जितना भी पैसा इकट्ठा कर सके उसे सत्तावार पूंजी कहा जाता है। अनामत मूड़ी एटले शुं? शेर होल्डरोनी सभामां खास ठराव द्वारा नहीं मंगावेल मूड़ी अनामत राखवामां आवे तो तेने अनामत मूड़ी कहे छे। शेयर होल्डर की सभा में खास ऑर्डर करके जो पूंजी मंगाई नहीं जाती उसे अनामत के तौर पे रखा जाता है, उसे अनामत पूंजी कहा जाता है। सवाल नंबर 26 મળવાના બાકી હપ્તા કોને કહે છે? જ્યારે કંપની શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી શેર મંજૂરી કે હપ્તાની રકમ મંગાવે ત્યારે જો કોઈ શેર હોલ્ડર તે રકમ સમયસર ચૂકવી શકે નહીં ત્યારે આ નહીં ચૂકવેલ रकम ने મળવાના બાકી હપ્તા કહે છે। कंपनी में हमने सीखा था, अर्जी में मंजूरी में हफ्ते में पैसे मंगाती है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर वक्त पे पैसा ना चुका सके तो उसे मिलना बाकी हफ्ता कहा जाता है। शेयर जप्ती एटले शुं? જ્યારે કોઈ શેર હોલ્ડર તેણે ધારણ કરેલ શેર પર ભરવાની થતી મંજૂરી કે હપ્તાની રકમ નિયત સમયની મર્યાદામાં કંપનીને ન ચૂકવે તો કંપની યોગ્ય કાર્યવાહી કર્યા બાદ તે શેર હોલ્ડરના શેર જપ્ત કરે છે। આ કાર્યવાહીને શેર જપ્તી કહે છે। जब कोई शेयर होल्डर पैसे ना चुका पाए तो उसके शेयर जब्त कर लिए जाते हैं, उसे शेयर जप्ती कहा जाता है। फिलहाल आज के लिए हमारे इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको रिवाइज़ करते रहना है। अल्लाह हाफिज़।